जनमन फाउंडेशन और पूर्णिया महिला कॉलेज की ओर से महिलाओं को खासतौर से जागरूक करने की एक अभियान चलाई गई है, खासतौर से मासिक धर्म को लेकर के। क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी रहती हैं और कन्फ्यूज़न के साथ साथ एक हेजिटेशन भी रहता है कि इससे संबंधित जानकारी लोग कैसे लें, किनसे लें। तो ये बच्चियां यहाँ हैं जो कि जिनको बहुत कुछ बताया गया है। बताओ बाबू, क्या बताया गया तुम लोगों को? हम लोगों को बताया गया है जैसे कि मानसिक धर्म के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाते किसी से, बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो हम लोग अपने अंदर रख लेते हैं, जो आगे चल के बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं कि पीरियड के बारे में वो क्या है, कैसे है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा नेचुरल है जिससे हमारा संसार चलता है। यही इस वजह से हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं। तो अब तो कोई हेजिटेशन तुम लोगों में नहीं है ना? नहीं है, बेफिक्र एकदम हम लोग हैं। आराम से बाहर जा सकते हैं, सब पैड ले सकते हैं, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा, बच्चों में जनरली जो हेजिटेशन होता है वो किन बातों को लेकर के होता है? यही होता है कि मतलब कोई मजाक उड़ाएंगे, हमारे बारे में गलत सोचेंगे कि ये लड़की कैसी है, बेशर्म है, ऐसे खुल के बात कर रही है। बहुत सी ऐसी बातें हो जाती है। लेकिन जब वही लड़की डॉक्टर बनती है तो उनको तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। आइए मैम, थोड़ा आप लोगों से भी बात कर ले, आप लोग भी तो महिला ही ना है। बताइए, ये जो जानकारी दी जा रही है कितना बेहतर है महिलाओं को जागरूक करना है बच्चियों को? ये तो खैर बहुत बेहतर है। क्या कहते हैं, बच्चियों को ज़्यादा जागरूक होगा क्योंकि इसके कारण बहुत सारी परेशानी हो जाती है बच्चियों को। कि जैसे हम लोग कहीं बाहर गए, वहाँ बहुत किसी तरह इस टाइम में किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं रहती है किसी भी प्रकार की। ये सब अच्छा, बहुत बच्चों में जानकारी नहीं रहती है कि क्या चीज़ें नहीं है। हाँ, बहुत में जानकारी, उसको बीमारी समझ लेती है। हाँ, उसको इस तरह की उनको लगता है कि ये कोई बीमारी हो गई है, इससे हमें बाद में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद वो किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। इससे यही जागरूकता इसको लेकर के आप लोगों ने बच्चों का हेजिटेशन है उसको दूर करने की कोशिश की? जी हाँ, इससे बच्चों का हेजिटेशन दूर होगा और उनमें बहुत अच्छी जागरूकता पैदा होगी और एक मजबूत स्वास्थ्य रहेगा तो मजबूत समाज भी बनेगा। जी हाँ जी। ये देख रहे हैं कि बच्चियां जागरूक हो रही हैं और बहुत कुछ। बाबू बताओ, क्या बता रही है तुम लोग इसके जरिए? हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये कोई शर्म की बात नहीं है। हमें पीरियड्स होता है तो हम लोग गर्व के साथ कह सकें कि हमें पीरियड्स हो रहे हैं। इससे हमें अब तो अभी के जनरेशन वालों को उतना दिक्कत नहीं होता है, बट और लोग भी हैं जिनको समझना चाहिए कि ये एक कर्स नहीं है। ये अच्छी बात है बताना, क्योंकि हम लोग को इससे फिर हेल्प भी मिल सकती है। ऐसे हम लोग में एक इंसान, मतलब हम लोग अकेले में कहीं जाते हैं तो हैंडल नहीं कर पाते खुद को, तो ऐसे में हेल्प होती है। हम लोग किसी से शेयर कर सकते हैं, या तो वो दोस्त, फ्रेंड, पापा, कोई भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि चूंकि हमारे घर में भी माँ बहन सारे लोग हैं, तो कुछ बच्चों में जानकारी नहीं होती तो पहली मर्तबा होने के बाद वो रोने लगती है। तो उनको लगता है शायद ये क्या हो गया। हाँ, ये तो एक पहली बार अगर कुछ भी हो वैसा तो हम लोग को डर तो लगेगा ही। पहली बार अगर हमारे बॉडी से हैवी ब्लड लॉस होता है तो हमें डर होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें डर लगता है ये क्या हो गया। एंड पेन भी बहुत होता है उस समय पे। तो ये इस तरह की जो जानकारी दी जा रही है और बताया गया, अब तुम लोग खुद लोगों को जागरूक कर रही है, तो क्या बच्चियों में जागरूकता आ रही है? हाँ, अभी तो बहुत देखा जा रहा है कि अभी बहुत लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, ये कोई कॉमन बात है, सभी लड़के नेचुरल चीज़ है, नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है। बाबू तुम लोग बताओ कुछ। हाँ, हम लोग आज अवेयरनेस फैला रहे हैं पीरियड्स के ऊपर। लोग बहुत इसको टैबू समझते हैं, बात नहीं करना चाहते। घर में भी अपने पापा से, अपने भाई से बात नहीं करना चाहते। कोई परेशानी है तो इसके बारे में बोलना नहीं चाहते। पैड तक खरीदते वक्त लोग न्यूज़पेपर में रैप करके देते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप हाथ में उसे ले जा सकते हैं। आप इसके बारे में अपने पापा से बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इसके बिना एक नई ज़िंदगी धरती पे नहीं आ सकती, और आप इसके बारे में खुल के क्यों नहीं बात कर सकते? अगर आपको परेशानी है तो शेयर करें, भाई पापा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये नेचुरल चीज़ है और जितनी जानकारी ज़्यादा रहेगी उतना बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जानकारी यहाँ तो शहर में तो ज़रूरी है ही, पर गाँव में भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। शहर में तो लोग कुछ हद तक
जानते भी है इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से। गाँव में लेकिन इतना पेनिट्रेशन नहीं है जानकारी के बारे में, वहाँ भी फैलाना होगा इस बात को। लोग अभी भी, महिलाएं अभी भी बहुत शर्माती हैं बात करने से, बाहर जाने से। इस बारे में कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, पैड्स को प्रेफर नहीं करती हैं, जबकि कपड़ा कितना बीमारियों का कारण हो सकता है। एक मूवी भी बनी थी शायद पैडमैन, लोग उससे भी लोगों को बहुत पता चला था। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग को सबको आगे बढ़ना होगा ये बात फैलाने के लिए। एक मजबूत समाज के लिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों, इसके लिए लगता है ना कि इस तरह की जागरूकता भी बहुत अहम रखता है। बिल्कुल, महिलाएं आधा देश हैं, आधा 50% लोग हैं। अगर वो एम्पावर नहीं होंगी तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। इस मामले में हेजिटेशन को छोड़ना पड़ेगा और जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, सच्चाई तो है ही, साथ में लोग इससे डरते क्यों है इस बारे में बात करने से, ये बहुत बड़ी बात है। डर खत्म करना पड़ेगा, शर्म खत्म करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको पहली मर्तबा मासिक धर्म हुआ है उनको उससे पहले जानकारी नहीं होती कि ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये उस वक्त कितना डर का बात होगा। जिस लड़की को पता नहीं इस बारे में, उसे तो लगेगा मुझे पता नहीं क्या हो गया है, दर्द हो रहा है, क्या परेशानी है। इसीलिए हमेशा से जानकारी होनी चाहिए। एक उम्र होती है 13-14 जब शुरू होता है, तो बच्चियों को उससे पहले बताना पड़ेगा, तभी उसके बारे में उसे पता रहेगा, वो डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं, काम हो के अपना। तो ये एक गार्जियन को भी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं उसको। गार्जियन को, स्कूल की जिम्मेदारी, टीचर्स की जिम्मेदारी, मम्मी पापा सबकी जिम्मेदारी है ये। जो बड़े हैं घर में उसकी जिम्मेदारी है। कोई भी हो, माँ बाप, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिम्मेदारी तो है ये। अगर बच्ची को बता दिया जाएगा कि इस तरह का होता है, ये नेचुरल है, तो फिर होने पर बच्ची उतना घबराएगी नहीं, डरेगी नहीं, और काम होके हैंडल करेगी। उसे लगेगा कि ठीक है, ये नॉर्मल है, सबको होता है, मैं अकेली नहीं हूँ कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ खराब है, बीमारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि मासिक धर्म होना तो एक खुशी की बात है। बिल्कुल, आप एक नई जिंदगी ला सकते हैं। आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तभी आप नहीं, आपको एक पूर्ण महिला होने का एहसास होता है ना कि मासिक धर्म होने के बाद। बिल्कुल, तो ये खुशी की बात है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है। लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए जब इसके बारे में पता चले। ये नहीं कि शर्म है, डर है, बताओ मत, माँ बाप के सामने, बाप के सामने, पिता के सामने मत जाओ, ये बताना नहीं तुमको अगर पीरियड्स है, तो ये बहुत गलत बात है। कम से कम महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं और जो बच्चियां हैं वो इतना खुल करके बोल रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। कुछ मैम यहाँ हैं। मैम, थोड़ा आप लोगों से भी बात करना चाह रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा बता दीजिए इस रैली के जरिए क्या मैसेज देना चाह रही हैं समाज को? जागरूकता देना चाह रहे हैं। औरतें आजकल भी इस ज़माने में भी कपड़ा इस्तेमाल करती है, गंदा कपड़ा, फिर धोती है, फिर उसी को इस्तेमाल करती है, जिससे बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन से इन्फेक्शन होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से उनको फिर जनांग का सूजन आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। खासकर लड़कियों को तो बच्चे भी नहीं होते, उसके पहले इन्फेक्शन से उनका जो है बच्चे होने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पैड यूज़ किया जाए, इस चीज़ को अछूत नहीं माना जाए। ठीक है, तो बच्चों को जागरूक करना कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि शुरुआती ये दौर जो होता है बच्चे में होता है 13 साल से 12 साल में, तो दे शुड नो फ्रॉम द यंगर एज कि हाउ टू डील विद द पीरियड्स, कैसे हम क्या इस्तेमाल करें, कैसे रहें, क्या खान पान करेंगे, उनको अनीमिया ना हो। बहुत लोगों को इससे खून कमी हो जाती है माहवारी से, और खून की कमी से उनको अनीमिया हो जाता है, तो इसलिए वो शुरू से ही कमज़ोर हो जाती है। और जब बच्चा जन्म देने के समय तो उनको खून की कमी से परेशानी हो जाती है। शुरू से खान पान का ध्यान रखें, अपना सफाई का ध्यान रखें, और इस पीरियड्स को मन से निकाल दीजिए। पीरियड्स में हमें 4 दिन हमें चिपके रहना है, उसे बताना नहीं है, माँ बाप से डिस्कस नहीं करना है। अच्छा, ये पेरेंट्स की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चियों को बताएं सारी चीज़ें? हाँ मैम, बताइए। पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी बच्चे बड़े होते हैं उन्हें तो नहीं पता ना कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आज के समय में इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण बच्चे लोग समय से पहले ही मासिक स्टार्ट हो जाता है, तो वो उन लोग को कुछ जो ढंग से कपड़ा नहीं पहनने जान रहे हैं, 8 साल 7 साल के बच्चे, वो लोग को पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो लोग को बहुत मुश्किल होता है कि उसके जो कपड़ा ढंग से नहीं पहनने जा रहा उसको, तो उस समय में बहुत ज़्यादा मदर फादर को उसके साथ लगे रहना होता है, समय समय पे बताना होता है कि ऐसे ब्लीडिंग होगा, और समय समय पे चेंज करना है, पैड लेना है, चेंज करना है और साफ़ करना है, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन ना फैले और फ्यूचर में जा कर के इन्फेक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी और पेट में दर्द होना, जो बाद में जा कर के माँ नहीं बनने की संभावना उत्पन्न होती है। मैम, पेरेंट्स तो इतनी लापरवाही करते हैं, कई मरतबा ऐसा भी देखा गया है कि बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल में उसको पीरियड हो जाता है तो रोने लगती है बच्ची, और उनको शायद कुछ पहले से पता रहता तो उसको हैंडल ठीक से कर पाती नहीं, तो उसके लिए हम लोग पेरेंट्स को भी बताते हैं
कि अब 7 साल 8 साल में ही स्टार्ट हो गया। जो भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उन लोग को हम लोग बताते हैं कि 7 साल 8 साल में स्टार्ट हो गया, इसीलिए जब वो समय आ गया है तो आप उसको बताइए कि अब कभी भी आपका महामारी स्टार्ट हो सकता है, तो आप उसके साथ साथ बैग में पैड दीजिए, उसको समझाइए कि ऐसा हो तो अपने स्कूल टीचर को बताइए कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या करूं नहीं करूं, तो उस संभावना ये संकट को दूर किया जा सकता है। अच्छा, जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि समय बदला है तो उस हिसाब से मैम आप कुछ बताइए इसके बारे में, क्या बताना चाह रही हैं? एक बहुत अच्छा अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें जागरूक करने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत से मिथ्स हैं, स्टिग्मा है सोसाइटी में, और आज बच्चियों को और महिलाओं को इस तरह से निकलते हुए देख के, साथ में पुरुषों का जो हमारा सहयोग हो रहा है देख करके, बहुत सा जो भ्रम स्टिग्मा है समाज में दूर होगा। और ये एक ज़रूरी है, मातृत्व शक्ति को आज सबको नमन करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? जब आप नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से आएंगे? वही तो सृष्टि को तो हम ही महिलाएं आगे बढ़ाती हैं, तो आज इस मातृशक्ति को सबको नमन करना होगा कि हमें शक्ति है और इसको सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पुरुषों भी हम लोग के लिए संवेदनशील हो गए हैं, और इस जागरूकता में इन लोगों के साथ होने का मतलब यही है कि वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग का प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, और हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो भागीदारी बन करके हम लोग को इसमें आगे बढ़ाने के, मातृत्व शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अनुराधा सिन्हा। तो ये देख रहे हैं जो एक अभियान है वो चलाया गया है, और इस अभियान के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है, ख़ास तौर से बच्चों के माध्यम से लड़कों को भी शामिल किया गया है, चूँकि समाज का दोनों ही अंग है, इसीलिए ये जो पीरियड का जो समय होता है इसकी जानकारी सबों में होनी चाहिए। और जो महिला कॉलेज है काफ़ी अहम भूमिका इसमें निभाया है, और लोगों में बेहतरीन जानकारी पहुंचाई जा रही है कि किस तरह से हम इसके प्रति जागरूक रह करके एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, तो निश्चित रूपेण इस अभियान के जरिए। अच्छा बताइए, आप कुछ बताइए, इसमें शामिल हुए हैं, क्या मैसेज है इसके जरिए? भैया एक जागरूकता रैली है, एक अवेयरनेस कैंप है, और रैली भी है साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो पीरियड्स होता है महिलाओं को, वो एक टैबू नहीं है, एक सिन नहीं है, एक उसको गलत नज़र से जो हमारी युवा देखती है। जो लड़के हैं वो लोग कई बार लड़कियों का मजाक उड़ा देते हैं, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या कहीं पे भी अगर उनको इस हालत में मिलते हैं तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये प्रकृति का देन है, इसे आप ईश्वर का एक कृपा मानिए, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं होगा तो महिलाएं माँ नहीं बन पाएंगी, तो इसे हम गंदे निगाहों से, गंदे नज़र से ना देखें। महिलाएं जब माँ नहीं बनेंगी तो हम लोग कहाँ से आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाहता था भैया। तो इसलिए हम लोग जो जिस लेडी को पीरियड्स हो रहा है, अगर वहाँ पे उस वक्त उनके पास पैड नहीं है या किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो आप उनकी मदद करें, उनको चिढ़ाएं नहीं, उनका मजाक ना उड़ाएं। यही एक अपील है यूथ से हमारे। यानी कि इसको गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ बहनें तो सबके घरों में होती है और सबको पीरियड होना जरूरी है, और जिनको पीरियड नहीं होता है उन्हीं पे सवाल उठने लगता है। जिनको पीरियड हो गया तो खुशी की बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको नहीं होता हमारे सोसाइटी में उनको समझ लीजिए डॉक्टर की ज़रूरत है। तो अब जिनको होता है वो तो खुशी की बात है, वो माँ बनेंगी, और हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति का देन है हमारे, ये खुशी की बात है, उसमें हम जो सहयोग कर सकते हैं अपनी माँ बहनों का करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये देख रहे हैं किस तरह की जानकारी लोगों में है, और क्या समाज को मैसेज देना चाह रहे हैं। ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए, और ख़ास तौर से लड़कियों को, युवाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जो पीरियड के समय से गुजरते हैं, और जो लड़कियां पहली मर्तबा पीरियड में आती हैं तो उनको लगता है अगर पहले से जानकारी उनको है तो कोई बात नहीं है, वो हैंडल कर लेती हैं, उनके परिजन भी सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बच्चियां स्कूल में रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि शायद उसको पता नहीं क्या हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है, कोई बीमारी हो गई या फिर क्या हो गया, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो स्कूल के टीचर हैं और जो महिला टीचर होती हैं वो लोग उसको हैंडल करते हैं। यही बात ज़रा सोचिएगा, अगर इस बच्ची को पहले से जानकारी हो इसके बारे में कि ये नेचुरल चीज़ है, ये खुशी की बात है, तो फिर इस तरह का जो हिस्टेशन है, जो डर है, वो नहीं रह पाएगा। तो ये मुद्दा है, और इसको लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि इस पर चर्चा करें, परिवार में चर्चा करें, बेहतरीन से बेहतरीन उपचार करें, कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए जो पैड आता है उसका इस्तेमाल करें, बीमारियों से बचेंगे। तो ये एक जागरूकता है जो समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सुमित के साथ मैं संजय कुमार।
पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थॉल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in शिमी बॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहां आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी बॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। न्यू ओम श्री गारमेंट्स, मेंस एंड वुमेन्स बोथ, रिबॉक एवं एडिडास का एक ऐसा शोरूम जहां आपको मिलता है एक से बढ़कर एक जूता, चप्पल, टोपी, ट्रैक सूट, टी शर्ट, हाफ पैंट इत्यादि। न्यू ओम श्री गारमेंट्स दे रहा है आपको धमाका ऑफर अप टू 40%। तो जल्दी कीजिए, न्यू ओम श्री गारमेंट्स। हमारा पता है झंडा चौक नियर गोकुल स्वीट्स। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230।